बैठक बुलाई गई है, सीएम ने यह बैठक बुलाई है। इस पर तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। शिमला में सीएम ने यह आपात बैठक बुलाई है। ये बड़े अपडेट्स आपको दे दें, अधिकारियों के साथ आपदा बैठक में जरूर दिशा निर्देश जो है उनको दिए गए हैं। सभी जिलों में एसपी डीसी के अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के भी निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। तो हिमाचल में भी यह आपात बैठक जो है लगातार चल रही है। जरूरत पड़ने पर ब्लैकआउट के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बड़े अपडेट्स आपको दे दें, हिमाचल से ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम की ओर से तमाम अधिकारियों की यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, नूरपुर और इंदौरा में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ प्रशासनिक ऑफिस 24 घंटे खुले रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन गृह विभाग और 24 घंटे खुला रहेगा, इसके निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। तो सरकारी तंत्र जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है। सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लोगों से पैनिक ना करने की अपील की गई है। तो ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, हिमाचल में ये आपात बैठक जो है वो बुलाई गई है। इसके साथ साथ नूरपुर और इंदौरा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो प्रशासनिक ऑफिस 24 घंटे खुले रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आपदा प्रबंधन को लेकर के भी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, उनको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर यहां पर सतर्क रहने को कहा गया है। प्रशासनिक ऑफिस 24 घंटे खुले रहेंगे, लोगों से पैनिक न करने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन गृह विभाग को 24 घंटे खुले रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो सरकारी तंत्र पूरी तरीके से यहां पर एक्टिव नजर आ रहा है। सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों से पैनिक न करने की अपील की गई है। हमें सेना पर भी गर्व है, जो पूरी मुस्तैदी के साथ जो पिछले कल उन्होंने हमारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए और फाइटर जेट का भी प्रयोग किया गया और सेना के ने जिस प्रकार का परिचय दिया है देश की सुरक्षा में, वो एक सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश की जनता उनके इस सरकार के जो कदम है उसकी प्रशंसा करती है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हिमाचल की हिंदुस्तान की भूमि पर एक भी नुकसान जान माल का नहीं हुआ। ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह केंद्र की सरकार दे रही है, उसके लिए हमें सब भरपूर सहयोग हम केंद्र की। तो आपको बता दें, यह महत्वपूर्ण बैठक लगातार अधिकारियों के साथ जारी है। इस पर तमाम अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। यहां पर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दे दिए गए हैं। प्रशासनिक ऑफिस 24 घंटे खुले रहने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन गृह विभाग को 24 घंटे खुले रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है। सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लोगों से पैनिक ना करने की अपील यहां पर की जा रही है। और आपको बता दें कि नूरपुर और इंदौरा में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ तमाम तरीके की इंस्ट्रक्शन और एडवाइजरी जो है वो भी सरकार की ओर से जारी की गई है। प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन गृह विभाग को 24 घंटे खुला रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ लोगों से पैनिक ना करने की अपील सरकार की ओर से की गई। तो नूरपुर और इंदौरा में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासनिक ऑफिस 24 घंटे खुले रहने के आदेश दे दिए गए हैं। जिस तरीके से आपदा प्रबंधन गृह विभाग को 24 घंटे खुले रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। लोगों से पैनिक ना करने की अपील यहां पर की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारियां आपको दे दें, नूरपुर और इंदौरा में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बैठकों का दौर हिमाचल में जारी है। हिमाचल में तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है और बातचीत के दौरान जरूरी दिशा निर्देश इन तमाम अधिकारियों को दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर सिचुएशन को संभाला जाए। इसके साथ साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो पैनिक मोड में ना आए। ब्लैकआउट को लेकर भी यहां पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ड्रोन को लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ किस तरीके से जरूरी सुविधाएं जो है उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए, स्वास्थ्य विभाग को किस तरीके से अलर्ट रखा जाए, इसको लेकर भी यहां पर तमाम बातचीत जो है वो करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। आपको ये बड़े अपडेट से दें, सीएम की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है। शिमला में सीएम ने यह आपात बैठक बुलाई है। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हर क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से दुरुस्त की जाए, इसके साथ साथ अनाज भंडारण को लेकर के भी यहां पर बातचीत की जा रही है।
तो आपको बता दें कि शिमला में सीएम ने यह आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। तमाम मुद्दों को लेकर के यहां पर चर्चाएं की जा रही है। शिमला में किस तरीके से आम लोगों को जरूरी जानकारियां जो है वो दे दी जाए। वहीं अगर बात करें तो अनाज भंडारण को लेकर के जरूरी दवाइयां जो है उनको किस तरीके से स्टोर किया जाए, सरकारी अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है उन्हें बढ़ाया जाए, इन तमाम मसलों, इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहां पर यह बैठक का दौर जारी है। अधिकारियों के साथ आपात बैठक करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। सभी जिलों के एसपी और डीसी को यहां पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी अरुण उनियाल हिमाचल से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अरुण जी, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जिस तरीके से सीएम सुक्खू की बैठक जो है वो लगातार जारी है, बैठकों में तमाम मसले, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है, क्या कुछ बातें सामने आ रही? हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर अपना दिल्ली का दौरा रद्द करने के बाद वापस शिमला राजधानी लौटे थे और उन्होंने तमाम आला के साथ एक बैठक की। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय जो हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, 12 जिले के डीसी एसपी को अलर्ट पर रख दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके जो चीन के साथ अधिकांश लगते हैं, वहां पर भी नजर संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए वहां पर भी अलर्ट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और आपात परिस्थितियों में अगर ब्लैकआउट की स्थिति बनती है तो राज्य में अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ब्लैकआउट की तरफ भी सीधे तौर पर आगे बढ़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने आज तमाम अपने आला अधिकारियों के साथ सचिवालय में मुलाकात की और इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने निर्णय लिया है कि किसी भी तरह की आपात परिस्थितियों को चलते जो जरूरी ये जो विभाग हैं उनके सभी लोगों की, अस्पताल हैं, हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारी हैं, इन सभी की जो है छुट्टियां, जो कर्मचारी गए हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया जाए। और इसके साथ ही आपात परिस्थितियों के अंदर इनको इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया है कि उनको कार्यालय समय के दौरान, उसके बाद भी अगर कभी जरूरत तो हाजिर अपने ड्यूटी के ऊपर जो है वो हाजिर हो सके। तो एक बड़ी बैठक में अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। भले ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के बड़े एरिया के भीतर कोई इस तरह की तनाव की स्थिति अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पूरा का पूरा अलर्ट भारत और पाक के इस तनाव को देखते हुए। अरुण जी, यहाँ पर अनाज भंडारण को लेकर के भी क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? जरूरी दवाइयों का स्टोरेज को लेकर के भी बातचीत की गई है। सरकारी अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है उन्हें बढ़ाया जाए, इसको लेकर के भी क्या इस बैठक के दौरान बातचीत देखने को मिली है? देखिए, कुल है तो इसमें परिस्थितियों को नजर में रखा गया है। सबसे पहला इस तरह का आपात परिस्थिति आती है तो जितने भी अस्पताल हैं यहाँ पर डॉक्टर्स, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आपात परिस्थितियों में वो वहां पर मौजूद रहें और ऑफिस कार्यालय के बाद भी वहां पर मौजूद रहें। जी अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हिमाचल में ये तमाम चीजें जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है।